परिणाम 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 मतलब रिजल्ट और सक्सेस तीनों अलग हैं या एक ही है? हमें तो लगता है कि तीनों अलग हैं। परिणाम उसका होता है जब कोई हम क्रिया करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। रिजल्ट एक तरह से देखने में परिणाम की तरह ही लगता है, इंग्लिश है तो रिजल्ट को हम परिणाम कह सकते हैं। लेकिन जब कोई आप एग्जामिनेशन देते हैं या कोई बच्चे जो पढ़ते हैं तो एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं वो रिजल्ट्स होते हैं। बाकी सक्सेस जो मैंने बोला, ये जब दो हो जाते हैं, परिणाम रिजल्ट, उसके बाद आपका तीसरा दौर शुरू होता है सक्सेस का, सफलता का। परिणाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परिणाम जैसे आप और हम हैं, कोई पड़ोसी है, मान लीजिए पूरे आपके सर्किल में पड़ोसी हैं, तो कोई सड़क पे नाली बनवानी है और वो नाली के लिए क्या होता है, दो लोग आपस में मार झगड़ा खट्टा करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? वो तो आने वाला वक्त बताता है कि परिणाम क्या होगा। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि ये परिणाम क्या होता है। मतलब कोई भी आप कार्य करते हैं, रिजल्ट दूसरी चीज हो गई। कोई आप कार्य करते हैं, मान लीजिए आप सही रास्ते पे चलते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, तो सही रास्ते पे चलने के बाद क्या होता है और सही रास्ते पे चलने के बाद क्या होता है, उसको परिणाम कहते हैं। तो आशा करता हूँ परिणाम आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक बार की बात है, हम लोगों के रिजल्ट आ रहे थे, तो हमें लगा कि परिणाम होगा तो रिजल्ट के बाद परिणाम मिलता है। कभी कभी रिजल्ट के बाद परिणाम मिलता है। तो दो दोस्त थे, तो उनके रिजल्ट आने वाले थे। अब वो परेशान, एक दिन पहले से परेशान कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, पास होऊंगा फेल होऊंगा। तो एक उसी में फेल हो गया और एक पास हो गया। ठीक, परीक्षा में अब हुआ क्या कि जब वो जो फेल हो गया था वो घर आया है, तो उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट के बाद परिणाम मिला। क्या हुआ उसके बाद, जूते उसको इतना मिले इतने जूते मिले कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाया। तो परिणाम यही होता है और रिजल्ट यही होता है, आपको अंदर समझ में आ रहा होगा। और लास्ट में आते हैं सक्सेस पे। तो जब फेल हो गए तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी? तो काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत करने के बाद ही सफलता किसी को मिलती है। मैं थोड़ा सा मजाक के मूड में था,
तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा था। लेकिन सफलता कब मिलती है? सफलता उसी आदमी को मिलती है जो उसके प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। वो किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल में अपने आप को सफल बनाना चाहता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। वो उसके लिए दिन रात एक कर देता है कि मुझे सफल होना है। और सफल तभी होंगे जब उसके काबिल होंगे, और काबिल तब बनते हैं जब मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत करेंगे तो काबिल बनेंगे, काबिल बनेंगे तो सफलता मिलेगी। और जो सफल नहीं होते हैं उनसे जाके पूछिए कि वो क्या करते हैं। बहुत लोग पढ़ने लिखने के बाद भी सफल नहीं होते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो मेहनत नहीं करते हैं और अपने कर्मों से पीछे भागते हैं। तो जो पीछे भागता है वो पीछे रह जाता है, जो कर्म करता है वो आगे चला जाता है। तो आगे जाने का मतलब ये हुआ कि आप कर्म जब तक नहीं करेंगे आपको सफलता कभी मिलेगी नहीं। तो अपने कर्मों से पीछे मत हटिए, कर्म से पीछे मत हटिए, उसको बाउंस बैक कीजिए। तो कभी कभी क्या होता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसे सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्यों सफलता नहीं मिली। उसके दिमाग में 50 बातें आ जाती हैं। वो सोचते 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 क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। उसके चारों तरफ से निराशा का घेरा बन जाता है। वो उससे कैसे निकले, वो दवाइयाँ खाने लगता है। दवाई खाते 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 वो उसकी दिमाग, अगर डॉक्टर ने अच्छा डॉक्टर पकड़ लिया किसी ने और उसका इलाज हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। क्या कहने क्या होता है, खत्म हो जाता है। वो उसका सोशली तो खत्म ही रहता है, बाद में वो इकोनॉमिकली भी खत्म हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कुल मिला जुला कर कि जैसे मान लीजिए सफल नहीं आप होते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। तो सफलता, देखिए सफलता एक ऐसी चीज है जिसको अगर मिल जाती है जिसको, तो उसके बाद भी जो मेहनत करता है वो ही सफल होता है। अब सफलता मिल गई, बैठे घर, जैसे कोई किसी चीज में मैंने कोई काम किया मान लीजिए, अब आप उसको आराम से बैठ गए, जैसे मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पे, अब आराम से बैठ गए, अब आपका हो गया लाइफ सेट। जैसे मूवी में जैसे हीरो लोग होते हैं, तो एक लोग की एक मूवी चल गई, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि आपको, एक मूवी चल गई, वो चश्मा पहनने क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक मूवी चल गई, तो अब क्या करते हैं, वो मेहनत करना बंद कर देते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है कि आगे वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उनका करियर बर्बाद हो जाता है। वो फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, 1 2 3 फ्लॉप देते हैं, उसको कोई पूछता नहीं है, तो उनका करियर क्या होता है, तबाह हो जाता है। तो वो होता है रिजल्ट। तो मैंने आज जो बात की, अभी मैं छोटे में बात कर रहा हूँ, मतलब मुद्दे से हट के बात कर रहा हूँ। अब आते हैं पॉलिटिक्स पे। तो भैया पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है कि जो हो रहा है, चलिए अपनी बात करते हैं। जैसे नेताजी हैं, शब्द ही ऐसा लगता है नेताजी, जिसे बोलने का मन नहीं करता है। जैसे जब कोई नेताजी खाता है ना, तो जो पढ़ा लिखा होता है, बहुत मतलब समझदार होता है, सोचता है क्या नेताजी, यार क्या नेताजी बोल रहा है, हमें बोलने का मन नहीं करता है, नेताजी बोलने का मन नहीं करता है। क्या नेताजी देखने से ही अपमानजनक जनक शब्द लगता है नेताजी, क्योंकि उन्होंने आपके दिमाग में कुछ ऐसी भ्रांतियां भर रखी हैं जिससे आपको लगेगा कि नेता होना जैसे कोई पाप है। नेता होना, अब अलग बात है कि वो मलाई काट रहे हैं और बिना पढ़े लिखे हैं, जो उसमें से ऐसे पूरे देश में जनसंख्या कितना होगी, लगभग 1,40,000,000 होगी, 140 करोड़ होगी, 1 लाख सारी उसके लिए 140 करोड़ होगी। तो उसमें क्या होता है कि फ़ायदा उठाते हैं लोग इमोशन का, और उस पर क्या करते हैं कि अपने अपने जो फेमस लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने बयान दर्ज कराते हैं। तो उनकी कम्युनिटी को अच्छा लगता है तो वो खुश हो जाते हैं, जिसकी कम्युनिटी को बुरा लगता है नाराज हो जाते हैं। तो लोग नेता जो ऊपर जो पढ़े लिखे नेता लोग हैं
वो क्या करते हैं, ऊपर हैं, वो क्या करते हैं, कम्युनिटी को जानते हैं कि हमको फॉलो करते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं। जैसे किसी को हिंदू फॉलो करता है, किसी को मुसलमान फॉलो करता है, किसी को यादव जी फॉलो करते हैं, किसी को पासी जी फॉलो करते हैं, किसी को चमार जी फॉलो करते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, किसी को मतलब जो भी है जातियाँ जो हैं तो फॉलो करते हैं। तो उनको पता होता है, जो ऊपर बैठे हैं आका नेताजी लोग, उनको पता होता है। बाकी तो जो भोली भाली जनता है उनसे क्या करना है, वो तो आपके दिमाग से खेलते हैं। तो क्या करते हैं, वो आपको बयान दर्ज कर देते हैं, बयान बोलते हैं। वैसे पत्रकार लोग पूछते हैं ना बंधु, सर ये बात है, ये क्या हुआ, तो वो सोच समझ के ऐसा सटीक जवाब देते हैं जो आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत आगे चल के बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया बनेगा, ये हमारा सहायता कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, भैया 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 करने लगते हैं, है ना। तो उसका उनको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि वो कब मतलब सक्सेस हो गए। तो आपने आप ही तो बनाते हैं उस सक्सेस, क्या वो कहीं से अलग से आए होते हैं, वो पढ़े होते हैं, वो बड़े बड़े जो नेता होते हैं उनके लड़के होते हैं, बाहर पढ़े होते हैं। तो उनका थोड़ा दिमाग डेवलप होता है, जैसे मेरा है, बुरा नहीं है। तो वो क्या होते हैं, वो आते हैं आपके दिमाग से खेलते हैं। सीधी सीधी बात है, पॉलिटिक्स में क्या होता है, आपके दिमाग से खेला जाता है, सेंटिमेंट को देखा जाता है कि देश का सेंटिमेंट क्या है, आदमी का सेंटिमेंट क्या है, कौन सी कम्युनिटी का सेंटिमेंट किसके तरफ है, कौन सी कम्युनिटी को कैसे बोला जाए। तो वो क्या बंद कमरे में क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग के बाद भी सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ, मीटिंग हो जाती है। मीटिंग हो जाने के बाद जो हेड ऑफ द मतलब नेता जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं, बहुत फेमस होते हैं, सोचते हैं मैं क्या करूं कि इसमें भी कुछ बेहतर हो। तो वो अपने दिमाग लगाते हैं कि कैसे इनको पछाड़ा जाए, कैसे इनको आगे लाया जाए, नेताओं को नहीं, तो जो आप मोहरे हैं, जैसे जनता है देश की, उसको कैसे भला फुसलाया जाए। तो भला फुसला करके क्या करते हैं, आपको चूतिया बना देते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपको चूतिया बनाते हैं, करते कुछ नहीं है, बस आपके सेंटिमेंट के साथ खेलते हैं। बस उनका यही काम होता है कि पता लगाना कि कौन हमारा, क्या बोलूँगा तो कौन मेरे खिलाफ हो जाएगा, और क्या नहीं बोलूँगा तो कौन मेरे साथ जाएगा, साथ नहीं आएगा, और क्या बोलूँगा तो सभी हमारे साथ जाएंगे। जैसे बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत गरीब है देश में हमारे, तो जो देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे इस वीडियो को, तो बहुत बड़ा देश है और इसकी आबादी लगभग 140 करोड़ है। तो इसमें लोग सोचते हैं कि इसे 1 रुपये कमाएंगे ऑनलाइन में। तो जैसे टीवी भी तो अब हुआ है ना, पहले कुछ नहीं था, तो तभी देश चलता था। उस समय देश में धोती कुर्ता लोग पहनते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, देश में अमन चैन था लेकिन संयंत्र नहीं थे। सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं जो आज डेवलप हुई हैं वो सब नहीं थी, तब भी देश चलता था। तो उस समय जो चीज़ें होती थी उसके हिसाब से लोग क्या करते थे, अपने आप को जीने के लिए ढाल लेते थे। अब क्या है, खोज पे खोज, खोज पे खोज, खोज पे खोज, खोज पे खोज हो रही है, और सब कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो बात आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो नेताजी क्या करते हैं, नेताजी बोलेंगे कि चलिए हम आज ये सब, अभी पत्रकार बंधु से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जिनको कोई नहीं पूछा, जो जब सोचते हैं कि हम भूल जाएंगे हमें, जानते क्या करते हैं, पत्रकार वार्ता कर लेते हैं तुरंत। आज फलाने, वो हेडलाइंस आ जाता है, आज फलाने नेता आज पत्रकार वार्ता करेंगे और उसके साथ ये बोलेंगे। और जो उससे भी समझदार होते हैं वो एक इंटरवल पे कोई एक अपना कार्यक्रम रख देते हैं। एक इंटरवल पे कोई एक अपना कार्यक्रम रखते हैं कि जब हम लगातार जनता के संपर्क में रहेंगे, उनसे कम्युनिकेट करते, फेमस हो जाते हैं ना, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट करते 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 इसे तब हमारा क्या कंटिन्यूटी बनी रहेगी।
जनता हमको भूलेगी नहीं। तो वो उनका कोई ना कोई प्रोग्राम लगाता है। और मीडिया क्या होती है? मीडिया उनके पीछे लगी होती है। वो जानते हैं अभी 3 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ता किसी भी पॉपुलर आदमी के साथ से, या जैसे जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जैसे हमारी वीडियो में हमको जानता है, तो उनसे अगर मीडिया हटा लिया जाए और कैमरे हटा लिए जाए और उनको बोला है 10 दिन आप सक्सेस होकर दिखाइए समाज में, 10 दिन आप किसी तरह से, तो उनको जानते हैं क्या हो जाएगा? बेचैनी, एक बीमारी हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, वो समझ ही नहीं पाएंगे अब क्या करें हम। अब मान लीजिए परमानेंट मीडिया हट गया तो उनको बीमारी पकड़ लेगी क्या, असफलता, वो फिर उठ नहीं पाएंगे। समझ रहे बात को? मैं समझा नहीं रहा हूँ। तो वो फिर उठने के कगार पे नहीं होंगे। वो क्या होंगे? मैंने इमेजिन किया है, यदि लोग जानते हैं कि भाई हमको कवर ही करेंगे लोग, हम अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छा हमारा रसूख है, हमको देश की जनता मानती है। और देखिए थोड़ा बहुत नहीं मानते वो उनको, आपको जैसे वोट लेने के लिए आपके घर जा खाना खाएंगे, जैसे जो छोटे बिरादरी के लोग हैं उनके बीच जाके बैठेंगे, उनके खाना खाएंगे। कुछ तो समय ऐसा आया था कि कुछ ऐसे जो विपक्ष के नेता थे वो लोग जाके क्या चुनाई करते थे, क्या चुनाई मतलब दीवार उवाल को, अभी तुमने वीडियो में देखा होगा, नाली साफ करेंगे, दीवार चुनाई करेंगे, जैसे मतलब लग रहा है ऐसे। तो करिए ना भाई, अगर इतने विदेशों में क्या है जाके देखिए, कोई मीडिया कुछ नहीं, अपना आराम से जाते हैं लोग, आते हैं लोग हैं। तो लेकिन अब चूंकि एक प्रोटोकॉल है, उस पर हमें कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, सारी बातें होती हैं विदेशों में, इसलिए वो आगे हैं। यहाँ क्या है, नेताजी है, सारी सड़कें बंद, सारे ट्रैफिक बंद, सारे रूल उड़ गए, कोई रूल नहीं रहेगा उनके लिए। क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन में, कोई नहीं रहेगा बीच में, नेताजी आ रहे हैं। तो जहाँ तक नेताजी लोगों की बात है, मैं नेताजी लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, चाहे नेताजी लोग इसके लिए नाराज रहें या खुश रहें। नेताजी लोग नेताजी होते हैं। मैं नेताजी लोगों का सम्मान करता हूँ, इसलिए भाई कोई नेताजी ना बन जाए, इसलिए अपने आप को कुछ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। भाई नेता मत बनना, अगर पढ़े लिखे हो तो जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नेता ना बनना ही आपका ठीक है। आप बनिए, जैसे हमारी 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 जो कम्युनिटी है के लोग हैं, जो हमारा संगठन है, मैं भी संगठन का सदस्य हूँ, वो ठीक है। वो लोग जो जिसके साथ खड़े होते हैं वो मजबूती से खड़े होते हैं और राजनीति कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए मैंने उनको चुनना सही समझा। बाकी जो नेता लोग हैं उनके आपसी झगड़े से अगर फुर्सत मिले तब तो देश के बारे में सोचें, देश की जनता के बारे में सोचें। आप जरूर सोचिएगा, वो सोचे ना सोचे, आप जरूर सोचिएगा। और इस बार वोट देना, देखिए 27 में वोट है, इलेक्शन है, हमारे योगी जी हैं। तो योगी जैसे नेता नहीं, योगी जी पढ़ लिखे, मैं योगी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। योगी जी देखिए, हमारी पार्टी लड़े या न लड़े चुनाव, उससे कोई मतलब नहीं है। योगी जी को आप लोग जिताइएगा। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना दिया है और उन्होंने सफलता की वो मिसाल कायम की है जिसे चढ़ावा और कुछ बातों को लीक करके कौन नहीं कमा रहा है। हर जगह लूट मार खसोट पड़ा हुआ है। अब चढ़ावा मैं नहीं जाऊंगा, वो विवादित हो जाएगा, लेकिन अगर आपको एक भयमुक्त
राज्य चाहिए। देश की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, देश में बहुत प्रदेश आते हैं। भयमुक्त राज्य चाहिए। आने वाले अगले 5 वर्षों में अगर योगी जी रहते हैं यहाँ पे, वो तो रहेंगे नहीं, मैं जानता हूँ। 29 के बाद उनको कोई और कार्य सौंप दिया जाएगा। तो अगर 29 तक भी रहते हैं तो उत्तर प्रदेश को वो कर देंगे जो नोएडा में जो आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा हर जगह हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे इस थोड़ा सा मजाकिया और सीरियस वीडियो से मैं देखिए थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ टॉपिक को। देखिए आप देखिए बोर होते रहते हैं, एक ही चीज़ को बार बार दोहराया जाएगा, आदमी बोर हो जाता, सुनता नहीं है। तो अब आज मैं यही वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो आपको सारी बातें जो मेरे समझ में आती हैं, आपके समझ में क्या आती हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मेरे समझ में आ रही है वो इतनी ही आ रही हैं। और मैंने अभी और भी वीडियो बनाऊंगा मैं, आप उसको देखें ना देखें आपकी मर्जी, लेकिन वीडियो तो बनेंगे और चर्चाएं तो होंगी। 27 में चुनाव है, हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा भी कुछ दायित्व होता है कि हम अपनी पार्टी के लिए कुछ करें। क्योंकि भाजपा वाले तो भाई पता नहीं पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, हम कौन होते हैं, छोटे से आदमी, गरीब घर के, हमें कौन पूछता है। लेकिन अगर पूछेगा तो स्वागत है। नमस्कार।